पेरेंट्स कभी ना कभी चिल्लाता जरूर है, लेकिन एक सवाल है, क्या बच्चे डिसिप्लिन चिल्लाने से सीखते हैं या किसी और चीज से? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला पेरेंटल टॉक। यस, यू आर राइट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम बिना शाउटिंग डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं बच्चे को। वी एज अ पेरेंट क्या क्या मिस्टेक करते हैं जब हम बच्चों को डिसिप्लिन टीच करते हैं, और उसे बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकते हैं बिना चिल्लाए हुए। ये मैटर क्यों करता है? जब बच्चा गलती करता है, हमें लगता है कि उसे तुरंत रोकना जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ बिहेवियर रोकना थोड़ी होता है। हम डिसिप्लिन क्यों करना चाहते हैं बच्चों को? हम डिसिप्लिन इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि जब आगे वो सेम चीज आए तो बेटर चॉइस वो कर सके, क्या सही है उनके लिए वो चूज कर सके एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सके। तो आज हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वी एज अ पेरेंट, हम जब बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं तो क्या गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हम क्या बेटर कर सकते हैं उस बारे में लेट्स डिस्कस। सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बिना डिसिप्लिन के शायद लाइफ में आप एक बेटर इंडिविजुअल नहीं बन सकते या लाइफ को ठीक से ड्राइव नहीं कर सकते। क्या क्या गलतियां करते हैं हमें बच्चे एक्सपेक्टिंग इमीडिएट ओबीडियंस। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है, हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने उनको कोई भी चीज बोली है वो तुरंत उसको सुने। कभी कभी क्या होता है ना, छोटे बच्चों का जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है वो इस तरीके की होती है कि वो इंस्ट्रक्शन लेना सीख रहे होते हैं, सेल्फ कंट्रोल और लर्निंग सीख रहे होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्वाइट पॉसिबल वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, बच्चा आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, जबकि फंक्शन उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा है या समझ रहा है। इसका मतलब इट इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है बच्चा आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड करे या आपकी बात को तुरंत माने, उस चीज में आपको काम लेने की जरूरत है। डिसिप्लिन हम तभी करने की कोशिश करते हैं, हम और क्या करते हैं, हम तभी डिसिप्लिन करना चाहते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। आपने सर्टेनली नोटिस किया होगा, जब हम गुस्से में होते हैं तभी हम उन्हें राइट चीज बता रहे होते हैं। तुमको कितनी बार कहा है इस चेयर पे मत चढ़ो, चेयर पे मत चढ़ो गिर जाओगे, चेयर पे मत चढ़ो गिर जाओगे। हम उन्हें गुस्से में बता रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारा टोन ठीक नहीं होता है, तो बच्चे को वो इमोशनली डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकता है। जब इमोशन हाई होंगे, ऑब्वियस है लर्निंग तब लो होगी, बच्चे लेसन से ज्यादा आपका बिहेवियर याद रखेंगे उस टाइम पे। तो डोंट डू दैट। देन और हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम रिपीट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को अगेन एंड अगेन। जैसे कि मैंने तुमको बोला है ब्रश कर लो, मैंने तुमको बोला है ब्रश कर लो, मैं तुमको कितनी बार बोलूं ब्रश कर लो। जब हम बच्चों को रिपीट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, तब बच्चे एक बार में सुनना छोड़ देते हैं। उनको रियलाइज होने लगता है कि उनको नहीं सुनना है, और फिर वो नहीं सुनते हैं आपकी बात को इन वन टाइम। तो हमारा गोल ये है कि हम बच्चे को बार बार रिपीट ना करके एक बार में बच्चा हमारी बात सुने प्रॉपरली एंड उसके अकॉर्डिंगली चीजें करे। यूजिंग फियर टू गेन कॉम्प्लाइंस, हम क्या करते हैं, बच्चों को डर पैदा करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को के अंदर हम डर बिठा देंगे तो बच्चा बेटर रिस्पॉन्ड करेगा या फिर हमारी बात मानेगा। ऑब्वियस है शॉर्ट टर्म में वो आपकी बात मानेगा, लेकिन हमारा गोल बात मनवाना नहीं है। हमारा गोल है हम बच्चे के अंदर ऐसी चॉइसेस, ऐसा बिहेवियर डेवलप करें जिससे वो आगे जाके अपनी लाइफ में बेटर चीजें चूज कर सके और बेटर इंडिविजुअल बन सके। तो ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं कि पुलिस अंकल को बुला लूंगी, या फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, या मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगी, या फिर तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें आज टीवी देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हें आज फोन चलाने को नहीं मिलेगा। इस तरीके की डर वाली बातें शॉर्ट टर्म में काम कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से आता है, डर से नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया कि हम भी एज अ पेरेंट जब बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो हम क्या क्या गलतियां करते हैं।
इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि हम बच्चों पे बिना चिल्लाए या फिर इन गलतियों को कैसे रिपेयर कर सकते हैं और हम उन्हें बेटर इंडिविजुअल बना सकते हैं, बेटर डिसिप्लिन सिखा सकते हैं।